जय हिंद दोस्तों, आरडी सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग जीके जीएस एवं करंट अफेयर्स के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें बिहार जीके जीएस एवं बिहार करंट अफेयर्स भी शामिल है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा एवं 50 में से आप लोगों का कितना स्कोर हो रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1962 में। और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये भी पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर विक्रम साराभाई। ऑप्शन बी डॉक्टर विक्रम साराभाई। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में, भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितना प्रतिशत भूमि पर वन होना अनिवार्य है? कितना प्रतिशत भूमि पर वन होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 33%। जी हाँ, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत भूमि पर 33% वन होना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 4। वर्तमान में हमारे देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भूमि पर वन है? तो वर्तमान में भारत के 21.76% भूमि पर वन है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का थीम क्या है? यह करंट अफेयर्स का प्रश्न है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का थीम है वन और भोजन या वन और खाद्य। प्रश्न संख्या 6। विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? काफी बार पूछा जा चुका है, विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 21 मार्च को। जी हाँ, 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया। प्रश्न संख्या 7। सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारी पृथ्वी जो है वह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में है, सौर ऊर्जा में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? तो सौर ऊर्जा की बात करें तो भारत का प्रथम राज्य है राजस्थान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो। प्रश्न संख्या 9। H1N1 विषाणु के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वाइन फ्लू। जी हाँ, H1N1 के कारण स्वाइन फ्लू होता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव उत्पन्न करने वाले रोग किस रूप में जाने जाते हैं? सूक्ष्म जीव उत्पन्न करने वाले रोग किस रूप में जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिजन। प्रतिजन सही उत्तर। प्रश्न संख्या 11। ग्रास नली किसका एक हिस्सा है? ग्रास नली किसका एक हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाचन तंत्र का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 12। ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जा चुका है, तारों का रंग उसका क्या व्यक्त करता है? तारों का रंग उसका क्या व्यक्त करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तापमान। ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 13। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो इसका सही उत्तर है मस्तिष्क में, और पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 14। स्विमिंग पूल जितना गहरा होता है उसे कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। जी हाँ, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही वस्तु की जो तल होता है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जैसे बाल्टी में यदि आप पानी भरे बाल्टी में एक सिक्का आप रख दीजिएगा तो वो ऊपर उठा हुआ मालूम होगा, तो ये होता है आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। प्रश्न संख्या 15। पृथ्वी के वायुमंडल में आर्गन गैस का कितना प्रतिशत पाया जाता है? आर्गन गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वायुमंडल में जो है आर्गन गैस जो होता है 0.93% होता है। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। अगला है, न्यूट्रॉन का आविष्कार करने के लिए जेम्स चैडविक को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो न्यूट्रॉन का आविष्कार करने के लिए जेम्स चैडविक को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1935 में। जी हाँ, 1935 में चैडविक को, जिन्होंने न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था, उनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? बीएसएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था बिहार में।
अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किस राज्य में होगा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा राजस्थान के जयपुर में। ये पूछा जाएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 राजस्थान के जयपुर में। अगला है भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो है राखीगढ़ी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और ये राखीगढ़ी कहाँ है? तो ये राखीगढ़ी है आपका हरियाणा में। भारत के हरियाणा राज्य में राखीगढ़ी स्थित है। अगला है हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो राखीगढ़ी अभी हमने देखा कि राखीगढ़ी जो है वो ऑप्शन बी हरियाणा में स्थित है। प्रश्न संख्या 21, बिहार का वह कौन सा लोक नृत्य है जो विवाहित जोड़े के प्रेम और तकरार को दर्शाता है? काफी बार पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन सी जट जाटिन। करंट अफेयर्स का प्रश्न है टाटा सन्स के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा सन्स के नए निदेशक बने हैं नोएल टाटा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 23 में है वह देश कौन सा है जिसका कोई राजधानी नहीं है? तो नाउरू। जी हाँ, नाउरू देश का कोई राजधानी नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 24, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। क्या 25, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश के ढाका में। प्रश्न संख्या 26, ओपेक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ओपेक की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन डी 1960 में ओपेक की स्थापना हुआ था। कहाँ? इराक के बगदाद में। और अभी इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया के वियना में। ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में। प्रश्न संख्या 27, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 28, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 29, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। जी हाँ, कोसी नदी के कारण ही बिहार में जल स्तर बढ़ा हुआ रहता है, बाढ़ आ जाता है। अगला प्रश्न है पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? पटना संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1919 में पटना संग्रहालय की स्थापना हुई थी। अगला है आम की वह कौन सी प्रजाति है? आम की वह कौन सी प्रजाति है जो केवल बिहार में उपजाई जाती है? तो सफेदा। जी हाँ, सफेदा एक आम की प्रजाति है जो केवल बिहार राज्य में ही उपजाई जाती है। प्रश्न संख्या 32 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1936 में। जी हाँ, उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ था 1936 में, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 33, भारत में ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला पहला राज्य है बिहार, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 34, करंट अफेयर्स का प्रश्न है किस अफ्रीकी देशों में बिहार की साइकिल योजना लागू की जाएगी? तो जाम्बिया और माली में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ, जाम्बिया और माली दो ऐसे अफ्रीकी देश हैं जिसमें बिहार की साइकिल योजना लागू की जाएगी। प्रश्न संख्या 35, पटना में गंगा नदी के तट पर बना रहे स्टैच्यू ऑफ विजडम। जी हाँ, स्टैच्यू ऑफ विजडम की मूर्ति किन्हें समर्पित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। प्रश्न संख्या 36, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत का पहला मखाना बोर्ड का गठन किस राज्य में किया जाएगा? ये करंट अफेयर्स का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार राज्य में। प्रश्न संख्या 37, देश के किस राज्य में विधानसभा एवं पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो वो राज्य है ऑप्शन सी बिहार। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, देश में सड़क हादसों से होने वाले मौत के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? देश में सड़क हादसों से होने वाले मौत के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरा। प्रश्न संख्या 39, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला। प्रश्न संख्या 40, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2005 में। अगला है नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन ए मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में। प्रश्न संख्या 42, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वी आर गवई अर्थात भूषण रामकृष्ण गवई। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, वर्तमान में आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं ऑप्शन ए संजय मल्होत्रा। प्रश्न संख्या 44, वर्तमान में 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ऑप्शन ए ज्ञानेश कुमार। श्री ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। प्रश्न संख्या 45, किन्हें सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो सीआरपीएफ का नया महानिदेशक बने हैं ऑप्शन बी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, संविधान सभा द्वारा संविधान की प्रस्तावना को कब अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा संविधान की प्रस्तावना को कब अपनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान की प्रस्तावना को अपनाया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 47, चर्चा में रहा भारत नेपाल साहित्य महोत्सव। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा मथुरा में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 48, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। प्रश्न संख्या 49, भारत का कौन सा राज्य एक्सप्रेसवे का हब कहलाता है? तो एक्सप्रेसवे का हब कहलाता है यूपी उत्तर प्रदेश। आज का अंतिम प्रश्न प्रश्न संख्या 50, किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरियर कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋषभ पंत। तो यह था 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकें। धन्यवाद।